आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम पूजा है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की ये घटना, ये जो कहानी है, ये साजिद नाम के एक लड़के की है जिसने हाल ही में 2 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया। इस कत्ल के पीछे की क्या कहानी है, क्या वजह है, इस सवाल से हर कोई इंसान हिंदुस्तान का घिरा हुआ है। इस कहानी की, इस दर्दनाक हादसे की चर्चाएं अब हिंदुस्तान से बाहर भी हो रही हैं। कोई कैसे किसी मासूम को मार देता है अपने रंजिश की वजह से, इसके पीछे की कहानी भी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन जितनी कहानी अब तक आ चुकी हैं मीडिया के हवाले से या फिर बहुत सारी चीज़ें जो उस दिन हुई थी, साजिद ने किस तरह से इस घटने को अंजाम दिया, उस दिन क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस दिन किस तरह की परिस्थिति बनी थी जिसकी वजह से इन 2 मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिविल लाइन थाना क्षेत्र है जहां पे मंडी चौकी के 500 मीटर दूरी पे एक बस्ती है जिसको बाबा कॉलोनी के नाम से जानते हैं। और यहीं के बीचों बीच में 2 मकानें बनी हुई है। एक मकान में साजिद नाई वाला, जिसकी कटिंग की दुकान थी, बालें काटता था वो मेंस की, और इसी के सामने एक घर था जिसमें एक महिला पार्लर चलाती है और वो औरतों का पार्लर होता है, केवल औरतों से संबंधित ही वहाँ पे काम किया जाता था। घटना 19 मार्च 2024 की है। ये जो नाई था, जो बाबर का काम करता था, इसका नाम था साजिद, जो अपने भाई के साथ कटिंग का काम करता था। और इसी के सामने वाले घर में जो पार्लर चला रही महिला होती है, उनका नाम होता है संगीता प्रताप। इनके 3 बच्चे थे, तीनों ही लड़के थे। सबसे बड़ा जो लड़का था वो करीब 13 वर्ष का था, इसका नाम आयुष होता है। जो दूसरा बच्चा था उसका नाम पीयूष था और वो 9 वर्ष का होता है। और इसी के साथ जो सबसे छोटा बच्चा था वो अयान था, जिसका नाम हनी था और वो LKG में पढ़ता था। उसकी लगभग उम्र 6 साल थी। सबसे बड़ा वाला बेटा जो था वो 9वीं कक्षा में था और इसके बीच में जो पीयूष था वो 3री कक्षा में पढ़ता। तीनों ही बच्चे शिवदेव सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र थे। तीनों ही एक ही स्कूल में जाते थे और पढ़ते थे। अब होता यह है कि ये बहुत ही खुशहाल परिवार था। इसमें इसकी एक दादी थी जो कि बहुत पहले काम किया करती थी होम गार्ड का, और जिनका नाम था मुन्नी देवी। घर में जिस समय ये वारदात हुई थी उस समय माँ संगीता, मुन्नी देवी और तीनों बच्चे घर में ही मौजूद थे। साजिद सुबह सुबह ही इस घर में आता है और घर में आने के बाद संगीता देवी को कहता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लगभग 5,000 रुपये चाहिए, और मेरी बीवी पेट से है जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे पैसे की भी ज़रूरत है और मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? चूँकि ये घर में पहले से ही आया जाया करता था, इस वजह से किसी को भी शक नहीं हुआ इस पे। इसके घर में आने जाने से बच्चों के साथ भी इसके रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे। बच्चे भी भैया भैया करके इससे बात किया करते थे। अब जो संगीता होती है वो अपने पति को कॉल करती है। संगीता के पति होते हैं, उनका नाम होता है विनोद कुमार प्रजापति। विनोद जी उस दिन घर पे नहीं थे क्योंकि उनको किसी काम की वजह से, बिल्डर का वो काम करते हैं, और वो उस दिन लखीमपुर खेड़ी गए हुए थे। और यहाँ पे मोहम्मदी गांव है जहाँ पे वो काम के सिलसिले में गए थे। हर घर जल योजना के तहत उनको एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए वो इस गांव में गए हुए थे काम के सिलसिले में। अब इधर होता ये है कि संगीता जो ये साजिद है उसे कहती है कि थोड़ा वेट करो, मैं पूछ लेती हूँ विनोद जी से और उसके बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। इधर संगीता ये भी पूछती है कि क्या तुम चाय पियोगे, तो वो कहता है साजिद कि जी भाभी चाय पीऊँगा। और इधर संगीता चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, चाय चढ़ा देती है और फिर अपने बेडरूम में जा कर के कॉल करती है अपने पति को और बताती है कि साजिद आया हुआ है और उसे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। उसकी पत्नी पेट से है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी है जिसकी वजह से वो पैसा मांग रहा है और वो रिटर्न भी कर देगा। विनोद जी कहते हैं उसे पैसे की ज़रूरत है तो उसे पैसे दे दो। अब इतनी ही बात होती है। और इधर जो साजिद था, ये सबसे बड़ा वाला जो बेटा होता है, जो संगीता जी का बेटा था, इसे ले करके बोलता है चलो थोड़ा छत पे से आते हैं घूम घाम के, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो जो ये आयुष था, इसे ले करके वो छत की तरफ चला जाता है। और जो मझला बेटा था इसका पीयूष, ये इसे कहता है कि तुम थोड़ा सा तंबाकू ले आओ बाहर से जा कर के और छत पे मैं थोड़ा सा
खुली हवा में घूम करके आता हूँ आयुष के साथ। और जो सबसे छोटा बेटा था अयान हनी, इसे ये कहता है कि बेटा एक गिलास पानी लेकर के तुम छत पे आ जाना। और इस तरह से वो छत की ओर चला जाता है। अब छत पे केवल अकेला साजिद था और उसके साथ था आयुष। आयुष को पता नहीं था कि किस मनसे से साजिद उसे छत की तरफ लेके जा रहा है। छत पे जाने के बाद अब साजिद जिस मनसे से आया था वो काम में जुट जाता है। साजिद अपने साथ एक धारदार चाकू को लेकर के आता है। इस हथियार से आयुष पे हमला करता है और आयुष की उस समय वो जान ले लेता है। अब तमाम वहाँ पे खूनी खून बिखर जाते हैं क्योंकि गला रेत कर उसकी हत्या की गई थी। फर्श पे हर जगह खूनी खून होता है, छत पे और दीवार पे भी, जो कि काफ़ी सारे विजुअल में देखा जा सकता है न्यूज़ चैनल्स पे। इसके अलावा जो मझला बेटा था वो अब तक तंबाकू लेकर के आया नहीं था। सबसे छोटा वाला बेटा जो हनी था वो पानी लेकर के ऊपर आता है छत की ओर। जैसे ही वो छत पे चढ़ता है वैसे ही देखता है कि उसके बड़े भाई के साथ, आयुष के साथ ऐसी घटना हो चली है। उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पानी का गिलास वहीं पे छोड़ करके। वैसे ही साजिद जो होता है वो बहुत जल्दी से पकड़ कर उसे दबोच लेता है और ये छोटा सा बच्चा 6 साल का उससे बच नहीं पाता है। और जो अंजाम आयुष के साथ हुआ था वैसे ही वारदात को फिर से दोहराया जाता है और साजिद फिर से छोटे वाले बच्चे की, हनी की भी हत्या कर देता है। अब इसके बाद जो मझला बेटा था जिसे तंबाकू लाने के लिए साजिद ने बोला था, अब वो भी आ जाता है। जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़ता है, सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर पहुंचता है और छत पे झांकने की कोशिश ही करता है, उसको दिखाई देता है कि उसके भैया और उसके छोटे भाई की हत्या कर दी गई है। साजिद हाथ में चाकू लिए खड़ा है और उसके बाद अब वहीं से वो भागना सीढ़ी से शुरू करता है। उसके पीछे साजिद भी उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन वो बच्चा काफ़ी तेज़ी से दौड़ करके, इस चक्कर में उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। वो कमरे में आता है जहाँ पे दादी थी, जहाँ पे मम्मी थी, और मम्मी को सकपकाई हालत में कुछ बता पाता, वैसे ही पीछे से साजिद भी पहुँच जाता है। अब इधर साजिद की जो हालत थी, तमाम उसके कपड़े पे खून के निशान थे, उसके हाथ में चाकू था और देख करके दादी और माँ समझ चुकी थी कि ये कुछ ना कुछ घटना को अंजाम ज़रूर दिया है। और अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों चिल्लाने लगती हैं और चिल्लाते चिल्लाते साजिद को उलझा करके कैसे भी बाहर घर के चली आती हैं और मेन गेट को बंद कर देती हैं बाहर से, जिसकी वजह से साजिद बाहर नहीं आ पाता है और अंदर ही रह जाता है। अब इस वक्त जो साजिद का भाई था वो उसके साथ आया हुआ था और घर के बाहर ही मौजूद था, जो मौके से फरार हो जाता है ये सभी चीज़ों को देखकर। जब चीख पुकार मचती है, इसकी मम्मी जो संगीता है और जो दादी है वो दोनों जब चीखने चिल्लाने लगती हैं तो तमाम वहाँ से आते जाते लोग और आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है और जो छोटा बच्चा था पीयूष, वो अब जा करके अपनी मुंह खोल पाता है। पीयूष अब बताना शुरू करता है कि उसने क्या देखा है छत पे, और वो काफ़ी डरा हुआ था, रो रहा था। इधर मम्मी की भी रो रो कर हालत बुरी हो रही थी और दादी भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लोगों को जब इस बात का पता लगता है लोग काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। तुरंत ही यहाँ के पुलिस चौकी को खबर किया जाता है। गौरव बिश्नोई जी तुरंत ही मौके पर अपनी टीम के साथ पहुँचते हैं, थाना के सभी टीम को लेकर के। उसके बाद ये जो आरोपी था इसको धर पकड़ा जाता है। अब आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। उसे पुलिस पकड़ लेती है और थाने लेकर के जाती है। लगभग 40 से 45 मिनट वो पुलिसों के साथ रहता है। इधर जो लोग इकट्ठे होने लगते हैं, जो आक्रोशित लोग होते हैं, वो अब इस साजिद के पहले तो दुकान में तोड़फोड़ करते हैं, उसके बाद आगजनी, जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 2 घंटे बाद खबर आती है कि साजिद पुलिस के कार्रवाई के दौरान बाधा पहुंचा रहा था, पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा था, पुलिस के चपेट से भागने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद उसके हाथ में जो है हथियार थी, पिस्तौल थी, जिसकी वजह से उसने फायरिंग करना शुरू किया। और इधर जो गौरव बिश्नोई जी थे उनको एक गोली लगी और जवाबी कार्रवाई में साजिद को भी 2 गोलियां लगी, जिसमें उसकी मौत हो गई। अब जब ये खबर पूरे लोगों में आई कि उसका इनकाउंटर हो गया है, लेकिन फिर भी लोग यहीं पे माने नहीं। उसका भाई जो फरार था, इसको पकड़ने की तमाम उस समय से लोगों के द्वारा जो है आवाज़ उठाई जाने लगी। इधर मीडिया के तमाम रिपोर्टर्स
घटनास्थल पे पहुंच जाते हैं और कोशिश करते हैं साजिद की पत्नी को ढूंढने की, उससे बातचीत करने की कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है। तो जो साजिद की पत्नी होती है ये टंडमाई थाना क्षेत्र एक लगता है, वहाँ पे रहती है। साजिद के पापा जो हैं उसका नाम है बाबू और साजिद का जो भाई है उसका नाम है जावेद, जो अभी फरार था। इसके बाद साजिद की पत्नी होती है समा। इस तक मीडिया रिपोर्टर्स पहुंचते हैं और उससे पूछताछ शुरू होती है। सकहानो ऐसा एक जगह है जहां की वो रहने वाली है और अभी वहीं मौजूद है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या आप गर्भवती हैं, क्योंकि साजिद ने जब ऐसा काम किया तो आपके लिए उसने पैसे मांगे थे आपको गर्भवती बता के, तो उसकी बीवी का कहना था कि मैं कई बार माँ बनने की कोशिश कर चुकी हूँ, मुझे बच्चे कई साल से नहीं हो रहे हैं और इसके अलावा जो बच्चे हुए भी वो पेट में ही ख़त्म हो गए। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा हो सकती है कि किसी ने उसको बताया हो तंत्र मंत्र विद्या में कि आप किसी बच्चे की हत्या कर देते हो तो आपके घर में किलकारी गुजेगी। ऐसी कई सारी वारदातें बहुत सालों से सुनती हुई आ रही हैं। कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें तंत्र मंत्र की वजह से हत्याएं कर दी जाती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, असली वजह क्या है, वो अब तक सामने आया नहीं है। जो इसका भाई है जावेद अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब उससे पुलिसिया कार्रवाई पूछताछ शुरू है। अब जो भी इससे रिलेटेड आगे खबर आने वाली है वो ज़रूर मैं आपको अपडेट करूंगी। लेकिन अपने आप में ये जो कहानी है बहुत दर्दनाक है। एक छोटे से मासूम बच्चे की हत्या कर देना किसी भी वजह से, ये कहीं से भी कोई भी अगर सुनता है, अगर समझता है तो उसके खून खौल जाते हैं। बच्चों का कभी भी किसी भी चीज़ में दोष नहीं होता है। ना समझ बच्चे जिनको खुद की भी परख नहीं होती है कि वो क्या सही क्या गलत कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ दुश्मनी निभाना और उसको अंजाम देना एक बहुत ही वैसियाने तरीके से, ये बहुत गलत है। और उम्मीद करती हूँ कि पुलिस बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करेगी, बहुत जल्दी गुनहगारों को सज़ा तक पहुँचा सकेगी। तो मेरा कहानी का सुनाने का मतलब आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपको ये कहानी से जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आपकी क्या राय है ये भी मुझे बताइएगा। मेरा नाम पूजा है। अगर ऐसी कहानी आप सुनना पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।